क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान का बचपन का अकेलापन, रिश्तों की उलझने, करियर की ऊंचाइयां और गिरावटें सब मिलकर उसे एक ऐसा फिल्मकार बना दें जिसकी हर फिल्म एक आईना लगे। यह कहानी है महेश भट्ट की, जो अपने माता पिता के रिश्ते में दरार देखकर बड़ा हुआ, एक पिता की जो परिवार के विवादों में घिरा रहा, और एक निर्देशक की जिसने भारतीय सिनेमा को साहसिक, सच्ची और कच्ची कहानियाँ दी। सवाल यह है कि क्या हम महेश भट्ट को सिर्फ एक विवादित शख्स माने या उस इंसान के रूप में देखें जिसने सिनेमा में सच बोलने की हिम्मत की। चलिए जानते हैं महेश भट्ट की पूरी दास्तान। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मिल सके ऐसे ही व्यक्तित्वों की कहानी। महेश भट्ट का जन्म 20 सितंबर 1948 के दिन मुंबई में हुआ। उनके पिता नानाभाई भट्ट फिल्मी पृष्ठभूमि से थे और मां शिरीन भी एक्ट्रेस रह चुकी थी। बचपन से ही घर के माहौल में फिल्में और कहानियों का चलन था। उनकी पढ़ाई डॉन बॉस्को स्कूल माटुंगा से पूरी हुई। घर में मां और बहन को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम किए, जिसमें विज्ञापन एजेंसियों में पार्ट टाइम काम शामिल हैं, जहां से उन्हें मौका मिला राज खोसला के साथ काम करने का। उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर राज खोसला के साथ काम किया और यहीं से उन्होंने सेट कहानी और फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखी। फिल्म दो रास्ते और मेरा गांव मेरा देश नाम की फिल्मों के साथ उनका सफर शुरू हुआ। इस मेहनत की वजह से वे जल्दी ही जिम्मेदार बन गए और खुद ही अपने सपनों को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। उनके खानदानी और सामाजिक मिश्रित वातावरण ने उनके व्यक्तित्व और सोच को आकार दिया। वह धार्मिक, सामाजिक और मानसिक जटिलताओं के बीच पले बढ़े और यही उनके बाद में उनकी फिल्मी विषयों में भी झलकता था। उनके शुरुआती प्रयासों में कई असफलताएं और अनदेखे प्रोजेक्ट आए, पर हर असफलता ने उन्हें और सशक्त बनाया। छोटे छोटे बजट के प्रोजेक्ट्स, कम स्रोतों में काम करना और आलोचना, ये सब ने उनकी कला को परखा। महेश भट्ट ने अपने करियर में दोनों दुनिया जानी पहली आर्ट हाउस और दूसरी मैनस्ट्री। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों को पर्दे पर उतारा। रिश्ते, दर्द, अकेलापन, परिवार का टूटना, इन सभी को उन्होंने बेबाक और ईमानदार तरीके से दिखाया। फिल्में जैसे मंजिलें और भी है, विश्वासघात, नया दौर, लहू के दो रंग, अभिमन्यु जैसी फिल्में बनाई। लेकिन उन्हें सिग्निफिकेंट क्रिटिकल रिकॉग्निशन मिला उनकी आर्ट फिल्म अर्थ से। आर्ट कैटेगरी में उन्होंने सारांश, जख्म, डैडी और जुनून बनाई। आर्ट हाउस प्रवास में उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिसमें यथार्थ, सामाजिक विवशता और व्यक्तिगत कहानी का मेल दिखा। सामान्य दर्शक तक पहुंचने के बाद में उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में भी बनाई जो व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह संतुलन ही उन्हें खास बनाता है। वह कहानी को प्राथमिकता देते रहे और उसी कहानी से उन्हें बड़ी व्यावसायिक सफलताएं भी मिली। फिल्में जैसे आशियाना, नाम, आज, काश, ठिकाना, कब्जा, आवारगी जैसी फिल्में शामिल है। उनकी जिंदगी की सबसे सफल फिल्म रही आशिकी। इस फिल्म ने राहुल रॉय और अनु अग्रवाल के साथ साथ नदीम श्रवण को भी स्टार बनाया। फिल्म के सभी गीत इतने हिट थे कि लोग उन गीतों के कारण फिल्मों की और खींचे चले आए। इसी तरह से फिल्म दिल है कि मानता नहीं, सड़क, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, गुनाह, सर, हम हैं, राही प्यार के, गुमराह, तड़ीपार, नाजायज, क्रिमिनल, चाहत, दस्तक, डुप्लीकेट, संघर्ष, कसूर, राज, जिस्म, मर्डर, रोग, कलयुग भी शामिल है। महेश भट्ट की फिल्मों की सूची लंबी है, पर कुछ बातों पर जोर देना जरूरी है जिसमें इंसानियत और रिश्ते शामिल है। बहुत सी फिल्मों में पारिवारिक रिश्तों का जटिल विश्लेषण मिलता है, जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी और माँ बेटी के रिश्ते। कई बार उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से इंस्पिरेशन ली और यही कच्ची ईमानदारी उनकी फिल्मों की ताकत बनी। 1986 में उन्होंने अपने भाई मुकेश भट्ट के साथ मिलकर विशेष फिल्म्स की शुरुआत की। 1990 में उन्होंने प्रोड्यूसर के रूप में कुछ कॉमर्शियल हिट्स दिए जिनमें सस्पेंस, रोमांस और एडल्ट थीम्स थी, और युवा पीढ़ी में इन फिल्मों का बड़ा रुझान रहा। इस बीच उन्होंने कई एक्टर्स को लॉन्च किया, जिसमें अनुपम खेर, राहुल रॉय, अनु अग्रवाल, पूजा भट्ट, सोनाली बेंद्रे, सुष्मिता सेन, मनोज वाजपेयी, इमरान हाशमी, मलिका शेरावत, कंगना रनौत और सनी लियोन को भी मौका दिया। महेश भट्ट की निजी जिंदगी भी उतनी ही चर्चित रही जितनी उनकी फिल्मी जिंदगी थी। उनके रिश्ते, रोमांस और पारिवारिक निर्णय सार्वजनिक चर्चा में रहे। महेश भट्ट ने लरेन ब्राइट से 1970 में शादी की, जिसने उन्हें 2 बच्चे हुए, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। इस बीच उनका अफेयर मशहूर एक्टर परवीन बाबी से भी हुआ। अफेयर जल्द ही खत्म हुआ और उनकी शादी सोनी राजदान से हुई, जिनसे उन्हें आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट हुई, जिसमें से पूजा, राहुल और आलिया फिल्मों में एक्टर है और शाहीन ऑथर हैं। महेश भट्ट अक्सर विवादों के केंद्र में रहे, कभी निजी रिश्तों के कारण तो कभी फिल्मों के कारण, लेकिन महेश भट्ट ने इन आलोचनाओं का सामना खुलेपन से किया और कई बार समाज में बदलाव की जरूरत पर बहस
छेड़ी। उनकी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर प्रभाव छोड़ा बल्कि आलोचनात्मक स्तर पर भी उनकी छवि मजबूत की। महेश भट्ट ने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई अवार्ड्स और सम्मान पाए। हालांकि वो अक्सर कहते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड दर्शकों की प्रतिक्रिया और सिनेमा में सच बोल पाने की हिम्मत है। फिर भी उन्हें आधिकारिक स्तर पर भी कई मान्यताएं मिली। उन्हें हम है रही प्यार के, सरदारी बेगम, गुड़िया, तमन्ना और जख्म फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। सारांश आर्थ और जख्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। राज, मर्डर, जन्नत के लिए IIFA और जी सिने अवार्ड्स मिला। 70-80 के दशक में जब महेश भट्ट करियर और निजी जीवन दोनों में उलझे हुए थे तो उन्होंने ओशो रजनीश से मुलाकात की। ओशो के प्रवचनों और विचारों ने महेश को गहरा प्रभावित किया। उन्होंने कहा था, ओशो ने मुझे सिखाया कि जिंदगी को बिना डर, बिना नकली मुखौटों के जीना चाहिए। ओशो ने उन्हें आध्यात्मिकता और आत्मान्वेषण का रास्ता दिखाया, जो बाद में उनकी कई फिल्मों सारांश, आशिकी, में साफ झलकता है। महेश भट्ट का असली जीवन परिवर्तन तब हुआ जब उनकी मुलाकात UG कृष्णमूर्ति से हुई। वो महेश भट्ट के लिए किसी गुरु की तरह नहीं बल्कि दार्शनिक की तरह थे, जो पारंपरिक धर्म और अध्यात्म को चुनौती देते थे। यही वजह है कि उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इंसानी दर्द, रिश्तों की जटिलता और सच की तलाश को दिखाती हैं। महेश भट्ट एक ऐसा नाम जिसने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आईना बनाया। महेश भट्ट की कहानी एक फिल्म जैसी लगती है, जिसमें ड्रामा भी है, दर्द भी है, मोहब्बत भी और सच्चाई भी। पर इस फिल्म का क्लाइमेक्स यही है कि जिंदगी का कोई आखिरी सच नहीं होता। सच वही है जो आप जीते हैं, जो आप महसूस करते हैं। शायद इसलिए महेश भट्ट कहते हैं, मैं सिनेमा नहीं बनाता, मैं अपनी आत्मा के टुकड़े पर्दे पर उतारता हूँ। अगर आपको भी महेश भट्ट पर आधारित यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पॉजिटिव स्टोरी के लिए सार्विज वर्ल्ड नाम का चैनल भी सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कमेंट्स में अपनी राय और नेक्स्ट एपिसोड में आप किस व्यक्तित्व को देखना चाहते हैं उसके बारे में जरूर लिखें। हम उन व्यक्तित्वों की कहानी आप तक जरूर लाएंगे।